तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की स्टूडियो में बात करने वाले हैं CISF कांस्टेबल और फायर 10+2 रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो यहाँ पे आपके कांस्टेबल के रिगार्डिंग भर्ती जारी किया गया है। तो आपको इस पर्टिकुलर भर्ती के रिगार्डिंग आपको एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेबस तमाम जानकारी को दी जाएगी। आपको यहाँ पे सैलरी कितनी मिलेगी, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, सभी चीज़ों को बताया जाएगा। तो ध्यानपूर्वक वीडियोस को देखिएगा। यदि कोई भी डाउट होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हम जरूर पूछिएगा। स्टूडेंट्स, कुछ लोगों का कहना है, कुछ हमारे दोस्तों भाइयों का कहना है कि सर आप थोड़ा सा फास्ट बोलते हैं। तो देखिए, आपको बता दें, फास्ट थोड़ा हम इसके लिए बोलते हैं ताकि आपको कम समय में सटीक जानकारी दी जा सके। देखिए, धीरे धीरे हम किसी चीज़ को समझाएंगे तो क्या होगा, आपको ज़्यादा समय लगेगा, वीडियोस लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, ठीक है, जो कि आप खुद नहीं देखना पसंद करेंगे। तो कोशिश की जाए कि उसको स्लो कर ले वीडियोस को। अगर आपको फास्ट लग रहा हो और स्लो लग रहा हो तो फास्ट करके वीडियोस को देखें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियोस में। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछिएगा। एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। उस टेलीग्राम चैनल पर तमाम जानकारी आपको दी जाती है, जैसे कि एज लिमिट बोल रहे हैं, जैसे कि एडमिट कार्ड कब आएंगे, रिजल्ट कब आएंगे, और भी सभी चीज़ आपको वहाँ प्रोवाइड करवाई जाती है। तो जाकर उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपका नोटिफिकेशन है जो कि ऑफिशियली जारी किया गया है। यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 31/8/2024 से लेकर 30/9/2024 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा, और क्लोजिंग डेट भी आपका 30/9/2024 है। यहाँ पे हम बात करेंगे, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखते चलिएगा। यहाँ पे जो आपके सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाले हैं वो पहले PST होगा, इफिशिएंसी टेस्ट, फिर आपका बॉडी पूरा चेकअप होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन फिर आपको एक OMR और CBT टेस्ट होगा। यहाँ पे मेन जो है आपका वो ये सभी चीज़ अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, देन फिर आपको OMR CBT के लिए बुलाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताएंगे आपको कि OMR CBT में क्या लिए जाएंगे, कैसे सब्जेक्ट होंगे, क्या क्या होंगे, तमाम जानकारी आपको दी जाएगी। तो यहाँ से ध्यान से देखते चलेंगे। आपका जो एज लिमिट है वो क्या रहने वाला है उसे हम समझ लेते हैं पहले। और आप सभी को पता है कि नेशनलिटी में आपका बिल्कुल इंडियन ही होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वैकेंसी के बारे में देखेंगे तो स्टेट और यूनियन टेरिटोरी वाइज वैकेंसी को जारी किए गए हैं, और सभी वैकेंसी में सभी अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी जारी किए गए हैं सभी स्टेट में। तो यहाँ से आप सारे स्टेट वाइज वैकेंसी को चेक कर पाएंगे, देख सकते हैं। सभी स्टेट का यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जो स्टेट में वैकेंसी निकाला गया है, आपका उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, और आपके यहाँ पे गोवा हो गया, यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, सभी चीज़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आगे की ओर, और एज लिमिट के बारे में। आपका जो एज लिमिट है वो क्या रखा गया है, एज लिमिट आपका 18 से 23 ईयर का एज लिमिट रखा है। और आपका ये जो एज लिमिट है आपका वो 30/9/2024 से आपका काउंट किया जाएगा। यानी कहने मतलब जो भी कैंडिडेट होंगे उनका एज जो है वो 1/10/2001 से लेकर 30/9/2006 के बीच में होना चाहिए। यदि आपका एज इन दोनों डेट के बीच में नहीं है तो आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते। और आपको बता दें कि यदि आपका एज है ये पार्टिकुलर दोनों डेट को टैली भी करते हैं, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा जो भी हम बोल रहे हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10+2 आपके यहाँ पे जो भी कैंडिडेट होंगे वो इसके लिए एलिजिबल होंगे, जिसमें आपका साइंस सब्जेक्ट आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो साइंस सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे बचे हुए जानकारी के बारे में, जैसे कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे कैसे रहने वाला है। एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में समझ लीजिएगा। एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो 100 रुपीज़ का फीस यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी लग रहा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये आपका कह सकते हैं कि कैंडिडेट जो बिलोंग करेंगे ST SC और जो आपके एक्स सर्विसमैन से, उनको कोई भी फ़ी देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, यानी उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी नील है, ठीक है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो PST सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और देन फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपके क्या होंगे उसे समझ लेते हैं। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको सिर्फ 5 किलोमीटर का यहाँ पे रनिंग होगा 24 मिनट में, ठीक है। अगर आप 24 मिनट में 5 किलोमीटर का रनिंग को कर पाते हैं तो आप इसके लिए PET आप क्वालिफाई हो जाएंगे। देन फिर आपका PST होगा। PST में आपके क्या क्या होंगे, हाइट आपका 170 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका 80 से 85 सेंटीमीटर, और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो अदर जो आपके कुछ स्टेट्स हैं जिनमें कि आपके हाइट जो है वो कम रखा जाता है, क्योंकि ऐसा वहाँ पे मानना है, और वहाँ के लोग के हाइट थोड़ा सा कम होते हैं। इस कारण से ये अलग अलग चीज़ें होती है, उतना आपको यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है। सिंपल यहाँ पे समझिए कि कुछ स्टेट है, जैसे कि आपके गोरखा हो जाते हैं, डोगरस हो जाते हैं, हिमाचल प्रदेश के कुछ हो जाते हैं, और यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के नॉर्थ ईस्ट साइड स्टेट्स हो जाते हैं, उनके लिए क्या है जो आपका हाइट और चेस्ट कुछ कम रखा गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। यदि आप इन सभी चीज़ों में आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसके बाद स्टूडेंट्स को नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि ट्राइबल वाले कैंडिडेट जो होंगे, जो आदिवासी होंगे, उनके लिए थोड़ा सा और कम हाइट रखा गया है। तो ये भी अपना देख सकते हैं आप, ये PST हो गया आपका। जो इसके बाद होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्वालिफाई करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। और आपको बता दें कि ये जो आपका PST और PET जो है उसका कोई मार्क्स आपको नहीं मिलने वाला है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है। आपको सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना है। आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेंगे उसके लिए आप यहाँ पे इस वीडियोज़ में हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि वीडियोज़ लंबा हो जाएगा। उसके लिए अगर आप क्या कहेंगे तो हम आपको कोई अलग से वीडियोज़ बनाकर आपको बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपका DB होगा। DB में क्या क्या लगेगा आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो सर्च करेंगे तो आपको कोई ना कोई यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो हम आपके लिए हैं यहाँ पे, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वहाँ पे हम आपको बता देंगे। नहीं तो सिंपल आपको
वीडियोस बनाकर बता देंगे। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट आपका रीजनिंग एग्जामिनेशन होने वाला है स्टूडेंट्स। जैसे ही स्टूडेंट्स पीईटी, पीएचटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वालिफाई हो जाएंगे तो उनका एक सीबीटी ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें कि पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होगा, पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस होगा, फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश और हिंदी होंगे। ठीक है, सभी के 25-25 क्वेश्चन, 25-25 मार्क्स के 120 मिनट का समय दिया जाएगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे पेपर होंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे और आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रखा गया, यानी नो नेगेटिव मार्किंग। तो आपको जो आएगा उसको जरूर बनाइएगा और जो नहीं आएगा उसे भी जरूर बनाइएगा। जो नहीं आएगा उसको ठीक मार के चले आइएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो इतना होने के बाद आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। और ये आपका क्या है, इसका सिलेक्शन प्रक्रिया रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पता होगा कि 12th आपके पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ, तभी आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। सैलरी के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स, और यहाँ पे सैलरी बता दें आपको। तो स्टूडेंट सैलरी के बारे में बात करेंगे तो आपको बता दें यहाँ जो सैलरी आपकी होने वाली है ये लेवल 3 का सैलरी मिलेगा। लेवल 3 के सैलरी में जो बेसिक पे होता है स्टूडेंट्स वो आपके 21,700 होता है, और प्लस इसमें अदर अलाउंसेस होते हैं। इस अदर अलाउंसेस में आपके जैसे कि डीए हो गए आपके, फिर आपके टीए हो गए, आपके डीएनएस अलाउंस, टीए ट्रैवल अलाउंस हो गया, और आपके और भी अदर प्रकार के अलाउंस है जो कि आप इसमें आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप सिंपल समझ लीजिए कि जो आपका सैलरी में जो आपका नेक्स्ट सैलरी जो आपको इनहैंड सैलरी मिलता है वो स्टार्टिंग का वो आपका 35 से लेकर 45 के बीच में होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे ही आपका ये लेवल बढ़ेगा, जैसे ही आपका समय बढ़ेगा तो आपका मैक्सिमम सैलरी जो है वो 69,000 के बीच में जाता है। ये आपका बेसिक होता है, फिर उसके साथ आपको अलाउंसेस जोड़ने के बाद आपका सैलरी जो होता है 1 लाख प्लस चला जाता है। लेकिन ये अभी नहीं, ये बहुत समय के बाद होगा। स्टार्टिंग में आपका जो इनहैंड सैलरी होगा वो 35 से लेकर 45 के बीच में रहेगा, और आपके बहुत वेरियस प्रकार के अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे जो कि आपके इंक्लूडेड होंगे, और आपको एक्स्ट्रा प्रकार के अलाउंस दिए जाएंगे, कैंटीन कार्ड, ये सभी चीज़ जो मिलते हैं वो आपको यहाँ पे भी दिए जाएंगे। और ये जो आपका स्कीम है, आपका ये जो आपका भर्ती है, इसमें आपका ये डिफाइन किया गया है आपका नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत में, तो आपको एनपीएस का भी यहाँ पे लाभ आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको पता चला होगा, इसके सभी जानकारी इसमें दी गई होगी, और शायद आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। लेकिन कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछेगा। और यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं ये जो आपका जॉब है वो इसमें कांस्टेबल और फायर करके लिखा गया है। तो इसमें बेसिकली इसका मतलब यही होता है ना कि आपको एज ए पोस्ट कांस्टेबल कहीं रहेगा, लेकिन उसमें फायर है तो आपको हो सकता है कि आपको फायर में वहाँ पे जो फायर डिपार्टमेंट होंगे वहाँ पे, उनमें आपको वहाँ पे जॉब करना है एज ए कांस्टेबल के तौर पे। देखिए ये जो कांस्टेबल होता है इनकम सिंपल जीडी जैसे होता है आपका जनरल ड्यूटी, ये एक प्रकार की जनरल ड्यूटी ही हो गया, लेकिन ये स्पेसिफिक है यहाँ पे आपको फायर के प्रति, तो इस कारण से यहाँ पे फायर कांस्टेबल स्लैश करके फायर लिखा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है, यदि कोई भर्ती सीधी आती है जिसमें डायरेक्ट कांस्टेबल लिखा होता है तो वो डायरेक्ट कांस्टेबल हो गया, जिसे कि हम जनरल ड्यूटी के तौर पर किसी भी काम में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया। तो आपको इसका काम भी कैसे करना है, क्या करना है वो समझ में आया होगा। सभी तमाम जानकारी हमारे द्वारा दी गई है। कोई भी डाउट होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछेगा। यदि आप देख होंगे यहाँ पे कि आपका समय 7:45 सेकंड हो चुका है। ये समय आप देख सकते हैं कि डिटेल में बताने के कारण समय बढ़ जाता है। हम इसी के लिए प्रयास करते हैं कि जल्दी बोले और आपको जल्दी से खत्म करें वीडियोज़ को। ठीक है, तो चलिए वीडियोज़ हमारा खत्म हो चुका है, और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछेगा। और रखते हैं इस वीडियो को, तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।